चलो मित्रों, आज मैं आपको ग्राम 10 मंदिर लेके आया हूँ। यहाँ जगन्नाथ टापड़िया राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय में ये गणतंत्र दिवस का पर्व शानदार मनाया जाएगा, जिसका मैं आपको नज़ारा दिखलाऊंगा। तो सुंदर नज़ारा अभी मैं आपको जगन्नाथ टापड़िया राजकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय का दिखा रहा हूँ। मासा है शेरशाह बजरंगलाल टापड़िया जी, सुप्रीम सुप्रीम फाउंडेशन के सुप्रीमो शेरशाह बजरंगलाल टापड़िया जी आ रहे हैं। प्रारंभ हो उससे पहले माननीय मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आह्वान करता हूं। सबसे पहले श्री कन्हैयालाल जी प्रजापति पूर्व सरपंच जी का, इसके साथ ही मैं अध्यक्ष महोदया सरपंच महोदया जो है विजय देवी जी का स्वागत करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। श्री जगन्नाथ टापड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जुगल किशोर जी से कि कृपया आए और अध्यक्ष महोदया का स्वागत सत्कार करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान यहाँ श्री गोपी कृष्ण जी मुंद्रा जी, आप भी एक समाज सेवी भामाशाह है, आप यहाँ विराजमान। बहुत बढ़िया बात। आपके स्वागत और सत्कार के लिए मैं आह्वान करता हूँ। संस्कृत विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है पन्नालाल जी शर्मा, तोषनिवाल सीता देवी तोषनिवाल प्रवेशिका राजकीय प्रवेशिका विद्यालय संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री पन्नालाल जी, कृपया आप स्वागत करें श्री मुंद्रा जी का। और साथ ही में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के प्रधानाध्यापक श्री संजय जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आए और श्री पवन कुमार जी भंडारी का आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में आप यहाँ विराजमान हैं। और मैं पंचायत शिक्षा अधिकारी के रूप में विराजमान श्रीमती क्षमा चौधरी जी के अभिनंदन के लिए मैं आह्वान करता हूं। श्री जगन्नाथ टापड़िया अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रूपाली शर्मा से कि वे कृपया आए और आपका पुष्पगुच्छ देकर के और शॉल ओढ़ा करके आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही तो मैं मैडम का अभिनंदन करने के लिए मैं शिल्पा स्वामी अपने इसी स्कूल की लेक्चरर हैं, कॉमर्स के लेक्चरर, उनसे निवेदन करता हूं कि वे क्षमा चौधरी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। आपका अभिनंदन शॉल ओढ़ा करके और पुष्पगुच्छ या माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा। साथ ही यहाँ मंच पर विराजमान इनके लिए आप यहाँ पधारे। आपके स्वागत और सत्कार के लिए मैं आह्वान करता हूँ इसी गांव के ग्राम विकास अधिकारी जी से, श्री धर्मवीर सिंह जी से।
माननीय अतिथियों का स्वागत सत्कार करने के बाद आप सभी यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति से ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। आप सब श्रीमान भामा साहब बजरंगलाल जी सापड़िया जी, भारत माता की, भारत माता की समारोह है और उसमें परेड निरीक्षण के लिए आह्वान किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है मंचस्थ अतिथियों का है। माननीय मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथियों से भी कृपया आप श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हजरत। जय श्रीमान। अतिथियों से निवेदन है कि कृपया सार्वजन के साथ और उसमें मंचस्थ अतिथियों के द्वारा परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। धीरे धीरे लीडर्स के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो गणतंत्र दिवस है ये हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है। ये एक हमारा राष्ट्रीय महान पर्व है। इसमें अनेक प्रकार के बलिदानों के बाद में जब भारत आजाद हुआ 1947 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है और इसमें सभी यहाँ पधारे हुए सभी जन जन जो है वो देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। बड़े जोश और उमंग उत्साह के साथ परेड निरीक्षण की तरफ माननीय मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय आदि दलों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बड़े गौरव का क्षण सब में एक देशभक्ति का बड़ा जज्बा है। गणतंत्र दिवस जो है हम सब में सभी क्रांतिकारियों और अनगिनत शहीदों की याद दिलाता है। मंचस्थ अतिथियों ने इनका निरीक्षण किया है इस परेड का और उसके बाद आगे बड़े उत्साह के साथ परेड का निरीक्षण करवा रहे हैं। अतिथि इनके सामने से गुजर रहे हैं और इसके साथ ही जब निरीक्षण करते हैं छात्रों का सीना फूल जाता है और उनका राष्ट्रीय बालिका उत्सव विद्यालय उनकी छात्राएं प्यारी देवी हनुमानगढ़ रापड़िया उच्च आदर्श विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श विद्यालय, ये उनका दल, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। और इसी क्रम में मुख्य अतिथि और मंचस्थ अतिथिगण आगे बढ़ रहे हैं और यह है सुनील रापड़िया आचार्य संस्कृत महा और उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं दूसरे दल की मार्च पास्ट की तैयारी स्कूल के प्रोग्राम में आया
छात्रों के द्वारा मार्च पास्ट प्रारंभ किया जा रहा है। मार्च पास्ट के बाद में सामूहिक तिरंगा हमारा गौरव का प्रतीक, हमारे गौरव का प्रतीक है। ये झंडा हम सबकी शान है। झंडा हमेशा ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे, हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और बड़े ही गौरव के साथ ये एनसीसी का दल आगे बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री जी और अदम्य उत्साह के साथ ये एनसीसी कैडेट्स पूरी तैयारी के साथ इस मार्च परेड में आए हैं, मार्च पास्ट में आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में स्थानीय विद्यालय श्री जगन्नाथ तापड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का यह दल आगे बढ़ रहा है सलामी लेने के पश्चात। और उसके पीछे श्री जगन्नाथ तापड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं, बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ और राष्ट्रध्वज को सलामी देने के पश्चात मंच के सामने से गुजर रही है। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से। ये इस प्रकार से ये देश के कर्णधार मार्च पास्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब में ये जो अगला दल है वो संस्कृत कॉलेज का है, श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों का ये दल। सलामी के पश्चात आगे मंच से गुजरता हुआ शेखावटी विद्यालय वाले सभी छात्रों का उत्साह बढ़ाया है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का स्मरण करते हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले उनका स्मरण करते हुए और आह्वान करता हूँ स्वागत गीत के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का मनीषा पार्टी का जिला स्तर पर आपको आमंत्रित किया गया है सम्मान छोड़ने के लिए। हम आपके व्यक्तित्व के बारे में अधिक नहीं कह सकते, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के बारे में बताना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है, सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत और सभी विद्यालय के लोगों का एक मन में विचार आया कि इस
महत्वपूर्ण अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाए, आपका सत्कार किया जाए। तो उसके लिए ग्राम पंचायत के द्वारा रात को ही तैयारियां की गई है। श्री बजरंग लाल जी तापड़िया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समाहित करते हुए एक अभिनंदन पत्र उन्हें भेंट किया जाएगा धर्मीय समिति द्वारा और उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। साथ ही मंचस्थ सभी अतिथियों के प्रति स्वागत संबोधन और आज पधारे हुए गांव के सभी अतिथियों के प्रति भी अपने स्वागत के उद्गार श्री ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, कुछ मेहमान जो आने वाले हैं, हम उनके स्वागत में अपनी पलकें बिछाने वाले हैं। अब आप तालियां बजा सकते हैं। मैं अपने मानस शब्दों से, आत्मिक भावना से इस हवा, इस फलक, जमीन को साक्षी मानकर अपने हृदय से पधारे हुए प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने आज इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की परिणति पे लिखे गए गणतंत्र दिवस पर अपना अहम योगदान और सहयोग दिया। मंच पर विराज रहे भूपेंद्र बजरंग लाल जी तापड़िया, प्रेरक मुंद्रा जी, भाई साहब पवन जी भंडारी, अध्यक्षा बिरदी देवी जी, पीओ मैडम और हमारे थानाधिकारी अजय जी, इन्हीं के साथ हमारे सामने विराजमान, हो सकता है मैं किसी का नाम भूल जाऊं, रामेश्वर लाल जी मेघवाल, सुभाष स्वामी, सुबेल जी, पुनीत जी, हरीश जी, विकास जी, अनिल जी, राजकुमार जी, सरला जी, ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्मिक, कन्हैयालाल जी प्रजापत, रमेश जी पारिक, चांद खान जी, चंद्रशेखर जी, राम प्रताप स्वामी जी, सुनील कुमार जी, मंगलचंद जी, बनवारी लाल जी, सुभाष प्रजापत जी, वासुदेव जी लोहिया, सबीर जी पत्रकार, मनोज जी मारोठिया, सुरेश कुमार जी मुंद्रा, मुकेश शर्मा, मुकुंद सोनी जी, ललित जी सोमानी, श्याम सुंदर जी गग्गड़, सुरेश जी गग्गड़, जगन्नाथ तापड़िया का संपूर्ण स्टाफ, जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उनका संपूर्ण स्टाफ, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, संस्कृत महाविद्यालय, शेखावटी विद्यालय, आदर्श विद्या मंदिर, कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, वृंदा फाउंडेशन, प्यारी देवी तापड़िया और संस्कृत शिक्षण संस्थान। मेरे द्वारा मेरे अल्फाजों में यदि किसी व्यक्ति, किसी संस्था का नाम छूट भी गया है तो मैं उनका हृदय से पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं। मुझे एक काम सौंपा गया था। ग्राम पंचायत माना कि गांव की सबसे बड़ी संस्था होती है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी सबसे छोटा और निम्न स्तर का अधना सहायक कर्मचारी होता है। उसके पास 2 या 3 कार्मिक होते हैं और जनमानस की ताकत होती है बस, और सरकार के आदेश होते हैं। स्कूलों के पीओ मैडम ने सरपंच महोदया से बात की कि अगर हम ये सामूहिक आयोजन करें, सरपंच जी ने हाँ कर दी, हमें आदेश मिला और फिर कहा कि मुंद्रा जी और बजरंग लाल जी आए तो इसकी शोभा बढ़ जाएगी, और ये भी इनकी भावना रही कि इन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने उनको प्रेरणाएं दी, मैं इनका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। मैं मानता हूं बजरंग लाल जी तापड़िया और मुंद्रा जी, आपके पास समय बहुत कम है, अधिकांश लोग आपसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन इस विद्या के मंदिर में आकर आपने जो आशीर्वाद हम लोगों को दिया है, हम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे।
मैं मुंद्रा जी के लिए एक बात बताऊंगा, मुझे अभी भी याद आई कि इस व्यक्ति ने एक लंबा संघर्ष किया। लंबा संघर्ष करने के बाद इन्होंने गांव में एक दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू किया, प्रारंभ किया, और लंबे संघर्ष के बाद आज जो वो उत्सव संपन्न होता है तो उसकी भव्यता आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसलिए मैं उनको उस दुर्गा पूजा के लिए धन्यवाद अदा करता हूं। इसी के साथ हमारे मंच पे विराज रहे, जिनके पास समय का हमेशा अभाव रहता है, बहुत से लोगों को देना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं बजरंग लाल जी से बात करूं, प्रत्येक लोग सोचते हैं कि बजरंग लाल जी के साथ तस्वीरें खिंचाऊं, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं भी देखूं वो भामाशाह कौन है जिसकी कीर्ति आसपास के सामान्य 5-5, 10-10 किलोमीटर नहीं, पूरे राज्य, पूरे नेशनल स्तर पर फैली हुई है। इन्हीं के साथ ग्राम पंचायत का एक सुझाव था कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य विराज रहे हैं वो इनको पुष्प देंगे। इसी के साथ हालांकि ग्राम पंचायत या किसी के व्यक्ति के पास ऐसे अल्फाज और शब्द नहीं होते कि किसी व्यक्ति की कीर्ति खूबियों को बखान कर दे, लेकिन एक छोटा सा प्रयत्न हमारे द्वारा किया गया है। ये अभिनंदन पत्र मैं चाहूंगा ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जो सदस्य हैं वो मेरे समीप आ जाएं। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं, आप अपना मन, अपना दिल, अपनी आत्मा मेरे साथ दें। दानवेंद्र, मैं आए हुए वार्ड पंच प्रतिनिधि से भी कहूंगा कि प्लीज आ जाए मेरे पास, प्लीज मेरी बात को सुने। मैंने कहा ग्राम पंचायत एक गांव की संस्था है, उसका काम होता है कि वो लोगों को प्रेरित करे, जितना बन पाता उतना सहयोग करे। मैं ये पढ़ूंगा, मैं कह रहा हूं अपना दिल मुझे दे, इस बात पे दे, अपना मन इस बात पे दे। अगर कुछ गलतियां त्रुटि हो जाए या आपको लगे कि मैंने कहीं गलती की है तो विशाल हृदय रखते हुए माफ भी कर दे। दानवेंद्र श्री बजरंग लाल जी तापड़िया, आपकी लगन है जनहित के निरंतर चिंतन स्वरूप आप हम सभी के पूजनीय और आदर्श हैं। आप संस्कृत शिक्षा सहित न केवल विद्यालयों अपितु अनेकानेक गोवंश विद्यार्थियों, कन्याओं, निर्धनों, संतों एवं जीव मात्र की सेवा करके निरंतर रूप से पुण्य अर्जन करने में लगे हुए हैं। कोरोना महामारी व गोवंश में फैली महामारी के दौरान आपने घर घर में जो चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई वो जनमानस के स्मृति पटल पर अमिट रहेगी, हमेशा अमिट रहेगी। आपकी सहयोग भावना, सेवा निष्ठा को शब्दों में पिरोना असंभव है। मेरे द्वारा, मेरी ग्राम पंचायत द्वारा एक क्षणिक सा प्रयास किया गया है। गौ सेवा के लिए आपके माध्यम से जो नित्य सेवा कार्य किया जा रहा है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय साबित होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। हाल ही में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आपने ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ में 1 दिवसीय अखंड श्री राम नाम लेखन उत्सव का जो पुनीत आयोजन किया, उससे पूरी ग्राम पंचायत राममय हो गई और गांव में सामाजिक समरसता व सद्भाव की लहर दौड़ उठी। इसके साथ ही आपके मार्गदर्शन में राम लेखन उत्सव के पश्चात अयोध्या में श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा फलों का सामूहिक दर्शनार्थ का जो आयोजन किया वह समस्त ग्राम पंचायत के लिए आप में अद्भुत, अकल्पनीय एवं सदैव स्मरणीय रहेगा। हम सभी सौभाग्यशाली एवं गर्वित हैं। हम सभी सौभाग्यशाली और गर्वित हैं कि आप जसवंतगढ़ के विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यों में सदैव अग्रिम पंक्ति में सुशोभित रहेंगे। आपके इन्हीं पुण्य कर्मों एवं सेवा कार्यों से प्रभावित होकर हम सभी जनमानस, प्रत्येक व्यक्ति, गांव, ढाणी, कस्बे सभी आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा साथ ही ईश्वर के से आपके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, शतायु एवं सुखी जीवन की कामना करते हैं ताकि इस सेवा वृष्टि में तप मरुद्रा में निरंतर आदरता बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संपूर्ण मानव जगत। धन्यवाद। श्रेष्ठ फ्लोर भामाशाह है दानवी परम सम्मानीय
श्री बजरंग लाल जी तापड़िया जी का ग्राम पंचायत की तरफ से अभिनंदन किया जा रहा है। हम सभी करके आपका अभिनंदन ठीक है। वास्तव बजरंग लाल जी तापड़िया का व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि मानो परोपकार केवल दसवंत न केवल लाड और न केवल सुजानगढ़, ये सुजानगढ़ ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान और संस्कृत शिक्षा में एक अतुलनीय कार्य कर रहा है। ऐसा सुप्रीम फाउंडेशन आप उसके मार्गदर्शक हैं, प्रधान ट्रस्टी हैं। और ये मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की छात्रा है। पायल एंड पार्टी महत्वपूर्ण विधा और उस विधा का वितरण उनके द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी खुशी की बात है कि गांव के प्रत्येक स्कूल के हर बच्चे को और इस गणतंत्र दिवस की खुशी का जो है मिष्ठान सभी तक पहुंचेगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन की बात है ये। तो एक बार सभी तालियां बजा करके इस घोषणा का स्वागत करें। और ताइक्वांडो पर ये तो निर्देश प्रदान करें और उसके साथ हो जाए। आपके लिए पंचायत के द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था की। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, गर्ववश निवेदन है कि कृपया मंच के सामने यहाँ उपस्थित हो जाए और कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें, छात्रों को प्रोत्साहित करें। ये कराटे के प्लेयर है, कराटे की क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले। कि हाँ झुकी बाजा चुदान झुकी पुष्यदोरी योय एच नहीं सान सही क्यों दो सही गे जो इरफान झुकी एच नहीं सा सही ओ 나가다가 뻔게 열 네 사 सही ये बताती पुराके नजोई चिकारा क्या नहीं योई नहीं सा सही फ्यूरी ऊंची क्या है योई नहीं सा सही सूतो ची नहीं सा सही देखो लाचे झुकी बाजा वारीवास गेरी वारी माई गेरी वन के दोसा योई नहीं सान सही ओ रोक सेजे हाथ क्यों नहीं सा सही हमारी गेरी वन की दोस्त नहीं सान सही ओ रोक सेजे हाथ क्यों नहीं सा सही योको सोतो गेरी वन की दोस्त नहीं
सा सही गो रोक से चे हार क्यों हच हे सा सही हो गेरी वजह परिवार नमक शानदार प्रदर्शन बालिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। एक ऐसी विधा है ताइक्वांडो जिसमें बालिकाओं में आत्मविश्वास और ये पराक्रम ये ऐसे गुण हैं जो इस प्रकार की विधाओं से बालिकाओं में हाथों से एक बहुत ये कैसे बालिका कर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बालिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की ये छात्रा है। बहुत ही रोमांचित करने वाला ये प्रदर्शन और इसमें उन्होंने मेरे प्यारे ग्रामवासियों, बच्चों, आज जो बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, मेरी इच्छा तो थी वो रुकने की, लेकिन मेरे को और कई काम इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। तो बच्चों का प्रोग्राम देखने में बहुत आनंद आता है और बच्चों को आप देखेंगे, आपको जो उनको प्रोत्साहित करेंगे तो उनके कार्य के अंदर और वृद्धि होगी। ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मेरा सम्मान किया, मेरे को बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय हिंद। Our constitution come into marking a new era of freedom and democracy. Dr. Bhim Rao Ambedkar, the architect of our constitution, envisionally a just and equal society. This day is not just about festivities, it's a tribute to the struggles of freedom fighters. आज का भारत शक्तिशाली भारत है। आज के भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करें। मेरी कविता प्रस्तुत है। फिर आज भुजाएं फड़क उठी भारत के वीर जवानों की, हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। जिसने भी हमें चुनौती दी उस पर आया है क्रोध सदा, संगीनों का संगीनों से लेते हम प्रतिशोध सदा। हम तत्पर है दोहराने को फिर कथा विजय अभियानों की, हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। हम फौलादी सीने वाले, हम अंगारे पीने वाले, शौर्य का तिलक लगाते हैं, आजादी से जीने वाले, साहस से दिशा मोड़ देते हैं आने वाले तूफानों की। हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। मुश्किल से शांत हुआ करता जब भी है रक्त उबल
राष्ट्रीय एक तरह से राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गए, तो मैं क्रमशः नाम ले रहा हूँ। बबीता गोयल, पुत्री श्री नंदलाल जी, कक्षा 11 विज्ञान। अंकिता गोयल, श्री बाबूलाल जी, पुत्री श्री बाबूलाल जी स्वामी। और खेल कोच राम सिंह जी, आप सबसे विनती है कि कृपया मंच पर आए और मंच से ये पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करें। उसके बाद में उसी विद्यालय के छात्र गरिमा, मोनिका, उर्मिला, नव्या और गौरव चौधरी, ये यहाँ जल्दी आ जाए। उन्हीं का भी सम्मान किया जाएगा उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए अपनी कक्षाओं में। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी स्कूल के स्टाफ से भी कि कृपया जल्दी आए। गरिमा शर्मा, मोनिका सेन, उर्मिला बिरला, नव्या सोनी और गौरव चौधरी को। मोनिका सेन 89.90-80% जो है प्राप्तांक के साथ ये मोनिका सेन, पुत्री श्री रतनलाल सेन। और इसके बाद में उर्मिला बीड़ा कक्षा 10 में, और जो है इसने उपलब्धि प्राप्त की 93.83%। पवन कुमार जी सोनी, इसने A ग्रेड प्राप्त किया और 93-94% प्राप्त किए हैं। और उसके बाद में कक्षा 5 में गौरव चौधरी भी शायद यहाँ आया होगा, हाँ, पुत्र श्री तुलसी। और अपना रेम को अनेकता में एकता प्रस्तुत करने जा रही है। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही नैना भी राम जो है। सभी अध्यापक महोदय जी व मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं गांधी बन जाऊँ। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊँ। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊँ। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊँ। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊँ। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं। मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। मैं क्या भावुक आदमी हूँ। न मेरे शब्दों में, न लबों न अल्फाजों में ताकत नहीं मैं मेरे किसी भी अक्षर में। न किस्सों में, न कहानियों में, न उपन्यासों में कोई इतिहास लिखे मेरे देशभक्तों का ऐसी शाही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। बच्चों, बहुत शानदार प्रोग्राम था। इस देशभक्ति गीत को देखकर, इस ड्रामे को देखकर बहुत अच्छा लगा। समय बहुत कम है, आप सब लोग यहाँ आए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रयत्न ग्राम पंचायत ने किया है, ये पहला प्रयत्न था। सब लोगों ने सहयोग दिया, सारे लोग यहाँ आए। प्रत्येक स्कूल, यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि आए, उनको सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषतः मैं राजेंद्र जी सांखला और दिनेश जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 10 दिन तक लगातार हमारा सहयोग किया। बात तो मैं बहुत सारी कर सकता हूँ, समय बहुत कम है अपने पास, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैं जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं, जो गार्जियन बैठे हैं, जो स्कूल से आए हुए अध्यापक बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के समापन के बाद वो यहाँ थोड़ी देर रुक के जाएं ऑफिस के अंदर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि एक समय था जब देशभक्तों ने अपना सब कुछ बलिदान करके, उत्सर्ग करके हमें ये प्यारा खूबसूरत देश दे दिया। उन्होंने मोहब्बत की थी, उनकी दीवानगी थी देश के प्रति। अब हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने देश के प्रति ईमानदारी से काम करें। अगर कोई बच्चा है, ईमानदारी से पढ़ाई करे। यदि कोई टीचर है तो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का वहन करे, निष्ठापूर्ण और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। इसी के साथ मैं सभी को एक बार धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात और बताता हूं आपको। बंगाल की एक दंपति जिसको रात को नींद नहीं आती थी, 3 बच्चे हुए, तीनों के तीनों खत्म हो गए।
फिर बहुत दर दर की ठोकरें खाने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, और जब उन्हें कहा कि ये बच्चा भी नहीं बचेगा तो उन्होंने टोटका पूछा, टोटका। तो उन्होंने कहा अगर इस बच्चे को कहीं आप दान दे दोगे, तो उनको लगा ये तो गलत बात है, तो उन्होंने अपनी बच्ची को बुला के 3 मुट्ठी चावल से उस बच्चे को दे दिया, और उस बच्चे का नाम खुदीराम बोस रखा गया। 18 साल की उम्र के अंदर एक छोटे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करने पर उनको 18 साल की उम्र में उसको फांसी की सजा दे दी गई। मैं ये कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हमें अब उस तरीके का देश बनने की आवश्यकता है। हमें अपने माता पिता, अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहते हुए अपना कार्य करना है बस। धन्यवाद आप सबको, जितने लोग यहाँ आए, मैं सबको, छोटे से लेकर बड़े को, सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, और बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य पर मैं एक खिलाड़ी के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, तो मेरे से कोई भूल हो तो क्षमा करना। कि लड़कों से ज्यादा मेडल ला रही है बेटियां, कि लड़कों से ज्यादा मेडल ला रही है बेटियां, खेल में अपने हुनर को आजमा रही है बेटियां। लोग कहते हैं ये करते ही क्या है, लोग कहते हैं ये करते ही क्या है, बस खेलते ही तो है। क्या होता है खेलना, क्या वाकई इतना आसान होता है जैसे बोलना? बस उठना पड़ता है सुबह 4 बजे, बस उठना पड़ता है सुबह 4 बजे। जब लोगों की आधी रात होती है, छोड़ना पड़ता है आराम सारा, निकलना पड़ता है अंधेरे में घर से। ऐसा होता है खेलना, बस ऐसा होता है खेलना। कड़कड़ाती ठंड हो या हो मूसलाधार बारिश या चिलचिलाती धूप हो, हर मौसम के अनुरूप होता है डालना। ऐसा होता है खेलना, बस ऐसा होता है खेलना। ना मना पाते कोई त्योहार, ना कर पाते कोई साथ श्रृंगार, ना कभी होती छुट्टी, ना कभी होता कोई उत्सव यार। 12 महीने बस मेहनत, 12 महीने बस मेहनत। ऐसा होता है खेलना, बस ऐसा होता है खेलना। चारों पहर करते मेहनत, दिमाग में और कुछ ना आता, खेल का मैदान दिखता बस, उसके सिवा कुछ न सूझता। 100% देकर भी जब हाथ कुछ नहीं आता, भूलकर हाथ का दर्द फिर दुगनी मेहनत पर लग जाता। कौन जाने किसने की कितनी मेहनत, जब चक्कर काटी कितनी रातें, मैदान में दिखाता अपना जोर, फिर भी लोग बनाते हजारों बातें। अगर आसान होता तो हर कोई खिलाड़ी बन जाता, जीत के पायदान पर कोई भी अपनी किस्मत बुन जाता। लगानी पड़ती है दांव पर जान, तभी बन पाता है खिलाड़ी महान। लोगों के कहने से जो कभी नहीं डरता, जीत हार को छोड़कर बस मेहनत ही करता। ऐसे ही हर कोई खिलाड़ी नहीं बनता, ऐसे ही हर कोई खिलाड़ी नहीं बनता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगी। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, कि सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, कि प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू दुनिया को कर दिखा कुछ ऐसा, कि तू दुनिया को कर दिखा कुछ ऐसा, कि तालियां बजाने के लिए लोग है ना, कि तालियां बजाने के लिए लोग है ना। जय हिंद, जय भारत। समस्त विद्यालय से पधारते हुए शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले मैं 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सब ग्रामवासी इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं, जो हमारे संविधान के लिए समर्पित है। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, और इसी के साथ हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना। इस संविधान में हमें अधिकार दिए गए, लेकिन आज मैं इस मंच पर आपको ये कहना चाहती हूँ कि अधिकार के साथ साथ हम सभी अगर अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें तो निश्चय ही हमारा देश बहुत प्रगति करेगा। मैं ग्राम पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के रूप में आप सभी का इस मौके पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपना आदर्श गांव जसवंतगढ़ निरंतर शिक्षा और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में आगे बढ़ रहा है।
छात्र छात्राएं उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं। इस गांव को विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के हमारे यहाँ के भामाशाह सेठ जी श्री बजरंग लाल जी तापड़िया के नेतृत्व में सुप्रीम फाउंडेशन के द्वारा रिक्त पदों पर हर विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही सभी विद्यालयों में भौतिक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं तापड़िया परिवार के लिए दिल से आभारी हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे भामाशाह तापड़िया जी हमारे बीच में पधारे। पूरा विद्यालय परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। इस बार हमारे निवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा ये भव्य समारोह आयोजित करवाया गया। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत और इस कार्य को सफल पूर्वक बनाने के लिए सभीयों के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं हमारे ग्राम विकास अधिकारी धर्मवीर जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ऊर्जावान हैं और उन्होंने बहुत सहयोग देकर इस कार्य को सफल बनाया। मैं पधारे हुए सभी विद्यालय के संस्था प्रधानों, शिक्षकों और उन बच्चों को बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज के कार्यक्रम को बहुत ही रोचकपूर्ण बनाया। विशेष तौर से संदेश आते वाले कार्यक्रम में मैं थोड़ा भावुक हो गई थी और होना जायज भी है, क्योंकि हमारे देश को अनगिनत वीरों ने अपना बलिदान दे करके और हमें आज ये दिन दिखाया है। इसके अलावा मैं सरपंच महोदय और ग्राम पंचायत का भी आभार प्रकट करती हूँ। ग्राम पंचायत और सभी स्कूलों के सहयोग से इस सार्वजनिक समारोह का गौरवशाली अतीत जीवंत हो उठा है। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज के इस जगन्नाथ तापड़िया विद्यालय प्रांगण में सभी पधारे हुए स्कूल के अध्यापक गण, शिक्षक शिक्षिकाएं गण व गांव के प्रबुद्ध व्यक्ति गण, सभी को आपने जो इस ग्राम पंचायत के बैनर तले जो प्रोग्राम करवाने में आपने हमारी जो मदद की है, ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ की तरफ से, मेरी माता जी की तरफ से हम आप सबके आभारी है। आपने अपना कीमती समय यहाँ बैठकर इस प्रोग्राम को एकदम शांतिपूर्वक सफल बनाया है। इसके लिए कोटि कोटि आभार है आपका। बहुत कुछ कहना था, लेकिन अब समय काफी हो चुका है। बच्चे भी काफी परेशान से नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम आपने दिया, आपकी स्कूलों के शायद अगर एक दो प्रोग्राम बाकी रह गए हैं, उसके लिए ग्राम पंचायत व जो आयोजक है वो आपसे क्षमा प्रार्थी है। आज के इस 75वें गणतंत्र दिवस की आपको ग्राम पंचायत की तरफ से सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तापड़िया परिवार हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकार कर श्रीमान भामाशाह बजरंग लाल जी तापड़िया आपके बीच में पधारे, आपकी परेडों का निरीक्षण किया, आपको सलामी दी। यह बहुत ही हर्ष का विषय है। इसलिए आपने जो ग्राम पंचायत का निर्माण किया है, सर्वे सर्वा जो आप शिक्षा देने वाले हैं वो ही ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। छोटे रूप में बच्चों को जो ग्राम पंचायत की तरफ से मैं सभी को क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद,